ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को हम प्रोग्राम्स के जरिए समझेंगे। जैसे एम्प्लॉय क्लास है, उसको इनहेरिट कर रही है एग्जीक्यूटिव क्लास, और इस एग्जीक्यूटिव क्लास को इनहेरिट कर रही है ऑफिसर क्लास। तो क्या होगा कि जो ऑफिसर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो ना केवल इस ऑफिसर क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकता है, वो एग्जीक्यूटिव क्लास के भी फंक्शन को भी कॉल कर सकता है और एम्प्लॉय क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। तो ना केवल हम प्रैक्टिकली समझेंगे, हम डायग्राम के जरिए भी समझेंगे इनहेरिटेंस से क्या फायदा होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नाम से लग रहा है कि एक क्लास किसी बेस क्लास को इनहेरिट करेगी और जो क्लास इनहेरिट करेगी उसको कोई दूसरी क्लास इनहेरिट करेगी और फिर कोई और क्लास और उसको इनहेरिट करेगी, ऐसे एक के नीचे एक, ठीक है ना। तो इस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का बेनिफिट क्या होगा उसको ऐसे समझिए। ये मान लीजिए कि ये एक क्लास है जिसको मैं स्टूडेंट क्लास मान रहा हूं, ये क्लास बी है जिसका नाम मैं साइंस मान रहा हूं। साइंस क्लास इनहेरिट करिए स्टूडेंट क्लास को और रिजल्ट क्लास इनहेरिट करिए साइंस क्लास को। अब बेनिफिट क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा सी क्लास का, यानी रिजल्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो बी क्लास के एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकता है और ए क्लास के एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकता है। मान लीजिए एक क्लास के अंदर एक फंक्शन है डिस्प स्टूडेंट, ठीक है। बी क्लास ने इनहेरिट किया ए क्लास को और बी क्लास के अंदर एक फंक्शन है डिस्प साइंस। तो बी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो खुद का फंक्शन को इस्तेमाल कर ही सकता है, इस बेस क्लास के फंक्शन को भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी बी क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्प साइंस फंक्शन को भी कॉल कर सकता है और डिस्प स्टूडेंट फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। अब ये जो रिजल्ट क्लास है वो इनहेरिट कर रही है बी क्लास को, ठीक है, और उसके अंदर एक फंक्शन है डिस्प रिजल्ट। अब इससे क्या होगा कि जो रिजल्ट क्लास है इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो ना केवल इस डिस्प रिजल्ट फंक्शन को कॉल कर सकता है, वो बी क्लास यानी साइंस क्लास के इस फंक्शन को भी कॉल कर सकता है और ए क्लास यानी स्टूडेंट क्लास के इस फंक्शन को भी कॉल कर सकता है, ठीक है ना। इसको प्रोग्राम के जरिए समझते हैं। देखिए ये क्लास है स्टूडेंट, इसके अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो 4 पैरामीटर्स लेकर रोल नंबर, नेम, हिंदी और इंग्लिश इन 4 एट्रीब्यूट्स को वैल्यू असाइन करता है। यानी रोल, नेम, हिंदी और इंग्लिश एट्रीब्यूट्स की वैल्यू असाइन करता है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इस क्लास के अंदर एक डिस्प स्टूडेंट फंक्शन है जो इन चारों एट्रीब्यूट्स की वैल्यू डिस्प्ले करता है। कौन कौन सी? रोल, नेम, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। अब ये जो साइंस क्लास है ये इनहेरिट करिए स्टूडेंट क्लास को। इस साइंस क्लास के अंदर भी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो 6 एट्रीब्यूट्स लेता है, रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स मैथ्स के मार्क्स। और यहां से इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से आप सुपर क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। इस साइंस क्लास का सुपर क्लास कौन सा है? स्टूडेंट। तो यहां से आप सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो और ये 4 पैरामीटर रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश मार्क्स लेकर जा रहे हैं जो यहां से होते हुए रोल, नेम, हिंदी, इंग्लिश एट्रीब्यूट्स को असाइन हो जाएंगे। और जो 2 पैरामीटर्स एक्स्ट्रा थे पी और एम वो फिजिक्स और मैथ्स एट्रीब्यूट्स को असाइन हो जाएंगे। अब इस साइंस क्लास के अंदर इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अलावा एक डिस्प साइंस फंक्शन है, जैसे कि अपन डायग्राम में डिस्कस करके आए थे, जो फिजिक्स और मैथ्स मार्क्स को डिस्प्ले करता है। अब ये रिजल्ट क्लास जो साइंस क्लास को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर भी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो 6 पैरामीटर्स लेता है, रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स के मार्क्स। और यहां से आप सुपर क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं और ये 6 पैरामीटर्स रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स मैथ्स मार्क्स को भेज रहे हैं एज अ पैरामीटर। तो रिजल्ट क्लास का सुपर क्लास कौन है? साइंस। तो कर्सर यहां आएगा, आपके रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स मैथ्स मार्क्स यहां आ जाएंगे, इसको असाइन हो जाएंगे इन पैरामीटर्स को। यहां से आप साइंस क्लास के जो सुपर क्लास है उसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो और 4 पैरामीटर्स लेके जा रहे हो। कौन से 4 पैरामीटर्स? रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मार्क्स। ये 4 पैरामीटर्स जाके इन 4 पैरामीटर यू, वी, डब्ल्यू, एक्स को असाइन होंगे और वहां से रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश एट्रीब्यूट्स को वैल्यू असाइन हो जाएगी। उसके बाद कर्सर यहां आएगा, इस साइंस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बाकी स्टेटमेंट्स को रन करेगा और पी और एम के अंदर जो फिजिक्स और मैथ्स के मार्क्स हैं वो इन फिजिक्स और मैथ्स एट्रीब्यूट को असाइन कर देगा। उसके बाद कंट्रोल यहां आएगा, इस रिजल्ट क्लास का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के जो स्टेटमेंट रह गए हैं उनको रन करेगा और यहां पे आप 2 एट्रीब्यूट्स को कंप्यूट कर रहे हो। कौन कौन से? टोटल एंड परसेंटेज, ठीक है। टोटल क्या है? हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स के मार्क्स का जोड़ है और परसेंटेज है टोटल डिवाइडेड बाय 4। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट क्लास के अंदर 4 एट्रीब्यूट्स है, रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश। साइंस क्लास के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स है, फिजिक्स और मैथ्स। और रिजल्ट क्लास के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स कैलकुलेट हुए हैं, कौन कौन से? टोटल एंड परसेंटेज। इस रिजल्ट क्लास के अंदर एक फंक्शन है डिस्प रिजल्ट जो सुपर क्लास यानी साइंस क्लास के डिस्प फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब ध्यान रखना, यहां पे आपको चीज मैं समझा दूं, अगर आप सुपर मेथड को यूज करके सुपर क्लास से किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो सेल्फ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सेल्फ कीवर्ड भेजा तो एरर मिलेगा। और अगर आप सुपर क्लास का नाम ही लिखकर
उसके किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो सेल्फ पैरामीटर भेजना बहुत जरूरी है। दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट लिखिए, कंट्रोल आपके इस साइंस क्लास के डिस्प साइंस फंक्शन को कॉल करेगा। यहां पे आपने इस साइंस के सुपर क्लास के डिस्प स्टूडेंट फंक्शन को कॉल किया। आप देख रहे हैं मैंने सुपर मेथड से कॉल किया तो मैंने सेल्फ नहीं लिखा। कंट्रोल यहां आएगा डिस्प स्टूडेंट पे, जो रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश मार्क्स को डिस्प्ले करेगा। फिर यहां पे आएगा जो दो लाइनें रहेगी, कौन कौन सी, फिजिक्स और मैथ्स मार्क्स को डिस्प्ले करने की, वो दो लाइनें एग्जीक्यूट होंगी। और उसके बाद कंट्रोल यहां आएगा डिस्प रिजल्ट के बाकी स्टेटमेंट रन करने के लिए, टोटल और परसेंटेज डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, अब गौर से देखिए, यहां पे आ जाइए मेन फंक्शन पे। यहां पे आप एक रिजल्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो स्टूडेंट इन्फो के नाम से, और ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ये 6 पैरामीटर्स, रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स और मैथ्स मार्क्स साथ में भेज रहे हो, तो ऑब्वियसली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंट्रोल यहां आएगा और ये जो वैल्यूज है 101, बिंटू, 70, 80, 50 और 60, इन पैरामीटर्स 6 पैरामीटर्स को असाइन हो जाएंगे। वहां से आपने इन्वोक किया सुपर क्लास यानी साइंस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। यहां से आपने स्टूडेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया और रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश एट्रीब्यूट्स को ये वैल्यू असाइन हो गई। कौन कौन सी वैल्यू, 101, बिंटू, 70 और 80। ठीक है, और ये जो रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश एट्रीब्यूट्स है वो किस ऑब्जेक्ट के माने जाएंगे, स्टूडेंट इन्फो ऑब्जेक्ट के। उसके बाद कंट्रोल यहां आएगा इस साइंस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे, और फिजिक्स और मैथ्स को ये दोनों वैल्यू असाइन हो जाएगी, कौन सी, 50 और 60। उसके बाद कर्सर यहां आएगा रिजल्ट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे और टोटल एंड परसेंटेज को कैलकुलेट करेगा। उसके बाद आपने कॉल किया डिस्प रिजल्ट मेथड को कॉल करो, किस ऑब्जेक्ट का डिस्प रिजल्ट, रिजल्ट क्लास का डिस्प रिजल्ट। कंट्रोल यहां आएगा डिस्प रिजल्ट फंक्शन पे, यहां से आपने साइंस क्लास के डिस्प साइंस फंक्शन को कॉल किया। कर्सर यहां आएगा डिस्प साइंस पे, यहां से आपने सुपर क्लास यानी स्टूडेंट क्लास के डिस्प स्टूडेंट फंक्शन को कॉल किया। डिस्प स्टूडेंट आपकी चारों वैल्यूज प्रिंट कर देगा, कौन कौन सी, रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश। उसके बाद यहां आएगा कर्सर, ये दो लाइनें जो रहेगी थी उनको रन करेगा, फिजिक्स और मैथ्स के मार्क्स डिस्प्ले करेगा। और फिर कर्सर यहां आएगा जो टोटल एंड परसेंटेज मार्क्स को डिस्प्ले करेगा। इसको अपन कॉपी करते हैं, स्पाइडर आईडी में कॉपी किया और रन किया। रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथ्स मार्क्स आ गए। ये आपका टोटल है। अगर आप हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स मार्क्स को जोड़ेंगे तो टोटल 260 आएगा, और ये परसेंटेज है 4 सब्जेक्ट का। ठीक है, एक और प्रोग्राम समझते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ये क्लास है एम्प्लॉय, उसके अंदर एक फंक्शन है ईएमपी इन्फो। एग्जीक्यूटिव क्लास एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रहा है, उसके अंदर भी कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, ऑफिसर क्लास एग्जीक्यूटिव क्लास को इनहेरिट कर रहा है, उसके अंदर भी कुछ फंक्शंस हैं। जब आप ऑफिसर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो ना केवल ऑफिसर क्लास के फंक्शन कॉल कर सकता है, वो एग्जीक्यूटिव क्लास के भी फंक्शन कॉल कर सकता है और एम्प्लॉय के फंक्शन भी कॉल कर सकता है। कैसे, एक बार समझते हैं। अपन सीधा मेन फंक्शन में आते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे लिखाएगा एंटर डिटेल्स ऑफ एन ऑफिसर। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑफिसर क्लास का, ऑफिसर ओबीजे के नाम से। इधर आर्ग्यूमेंट नहीं है तो कंपाइलर एक बार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जरूर ढूंढेगा ऑफिसर क्लास का, अगर होगा तो उसको रन कर देगा। तो कंट्रोल यहां आ जाएगा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ऑफिसर क्लास का। यहां आप कह रहे हो कि मेरा जो सुपर क्लास है, ऑफिसर क्लास का सुपर क्लास है एग्जीक्यूटिव, उसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन करो। तो कंट्रोल यहां आएगा एग्जीक्यूटिव क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे। यहां पे कहा जा रहा है कि भाई मेरा जो सुपर क्लास है, एग्जीक्यूटिव क्लास का सुपर क्लास कौन सा, एम्प्लॉय, उसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करो। कंट्रोल यहां आ जाएगा, ये यूजर से बोलेगा कि कोड नेम और सैलरी डालो, और वो जो कोड नेम सैलरी यूजर डालेगा वो कोड नेम और सैलरी एट्रीब्यूट्स को असाइन हो जाएगा। ये कोड नेम और सैलरी इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं, और ये किस इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, ऑफिसर ओबीजे के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, और कर्सर उसके बाद इस एम्प्लॉय के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करके यहां आएगा। यह एग्जीक्यूटिव के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कुछ और रन करने को नहीं है, तो वो आएगा ऑफिसर के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे। यहां पे कोई रन करने को नहीं है तो यहां आ जाएगा मेन फंक्शन पे। यहां कहा जा रहा है कि ऑफ अलाउंसेस फंक्शन कॉल करो, किस क्लास का, ऑफिसर क्लास का। तो कंट्रोल यहां आएगा, यहां कह रहे हो आप सुपर क्लास यानी एग्जीक्यूटिव क्लास का एग्जेक अलाउंसेस कॉल करो। कंट्रोल यहां आ जाएगा एग्जेक अलाउंसेस पे। यहां पे आप कह रहे हो कि जो बेसिक सैलरी है उसका 25% निकालो, जो सीसीए माना जाएगा। सीसी होता है सिटी कंपनसेशन अलाउंसेस। देखो अलग अलग सिटीज होते हैं ना, हर सिटी अपने हिसाब से महंगा होता है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, है ना। तो जहां पे ऑफिसर लोकेटेड है उसके सिटी के हिसाब से उसको अलाउंस मिलता है। ये ऐसी कोई रैंडम मैंने परसेंटेज ले लिया है, सीसीए 25% बेसिक सैलरी का। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, किराया भत्ता 15% निकाल दिया। ठीक है, ये जो सीसी और एचआरए एट्रीब्यूट्स कैलकुलेट होंगे, ये किस इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स हैं,
ऑब्वियसली जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है, ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट है वो? ऑफिसर ओबीजे। यानी ऑफिसर ओबीजे के ये 3 वैल्यूज अलॉट हो गई, कोड नेम सैलरी, और ये 2 चीजें कैलकुलेट हो गई, सीसी और एचआरए। उसके बाद कंट्रोल यहां आएगा ऑफ अलाउंसेस पे, और ये 3 चीजें कैलकुलेट करेगा। एमए यानी मेडिकल अलाउंस, जो मैं मान रहा हूं कि 20% है बेसिक सैलरी का। जैसे ऑफिसर की तबीयत खराब हो तो ये मेडिकल अलाउंस मिलता है, ठीक है। सीए यानी कन्वेंस अलाउंस, पेट्रोल जो गाड़ी यूज करते हैं ऑफिसर, उसका पेट्रोल का खर्चा जो है मैं मान रहा हूं कि 30% है बेसिक सैलरी का। और तीसरी चीज जो कंप्यूट हो रही है वो है ग्रॉस सैलरी, जो बेसिक सैलरी, सीसीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस चारों मिलकर है। इसमें सीसीए और एचआरए तो यहां कंप्यूट हो गए थे एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर। बेसिक सैलरी यहां से आ गई एम्प्लॉय क्लास से। तो देखो आप बेनिफिट देख रहे हैं, ऑफिसर क्लास ने इनहेरिट किया एग्जीक्यूटिव क्लास को, एग्जीक्यूटिव क्लास ने इनहेरिट किया एम्प्लॉय क्लास को। तो ऑफिसर क्लास के अंदर आप सबके एट्रीब्यूट्स यूज कर पा रहे हो, एम्प्लॉय क्लास के भी और एग्जीक्यूटिव क्लास के भी। देखिए तभी तो ये ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हो पाया। उसके बाद कर्सर यहां आएगा, स्क्रीन पे मैसेज आएगा सैलरी इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफिसर इज, और आपने कॉल किया ऑफिसर इन्फो फंक्शन। किस क्लास का? ऑफिसर क्लास का। तो कंट्रोल यहां आएगा, यहां आप कह रहे हो कि मेरा जो सुपर है, ऑफिसर क्लास का सुपर है एग्जीक्यूटिव क्लास, उसका एग्जैक्ट इन्फो कॉल करो। तो कंट्रोल यहां आएगा, यहां पे एग्जैक्ट इन्फो में कहा जा रहा है कि भैया एम्प्लॉय के ईएनपी इन्फो कॉल करो। क्या मैं सुपर मेथड को इस्तेमाल करके ईएनपी इन्फो मेथड कॉल कर सकता था? बिल्कुल। उस स्थिति में आपको सेल्फ नहीं जोड़नी थी। ये सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आप सुपर क्लास के मेथड को किन 2 तरीके से कॉल कर सकते हैं। तो कंट्रोल यहां पे ईएनपी इन्फो फंक्शन पे आएगा, कोड नेम और सैलरी ये तीनों प्रिंट हो जाएंगे। फिर कंट्रोल यहां आएगा, जो 2 लाइनें एग्जीक्यूट होने से रहेगी, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस वो डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर यहां आएगा मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और ग्रॉसरी डिस्प्ले कर देगा, ठीक है ना। तो इसको भी रन करके देखते हैं। मल्टी लेवल से लग रहा है कि एक क्लास को कोई इनहेरिट करेगा और जो इनहेरिट करेगा उसको कोई और क्लास इनहेरिट करेगी। ऐसे कितने भी लेवल हो सकते हैं। आप चाहें तो इस ऑफिसर क्लास को एक नई क्लास और बना सकते हैं, मैनेजर क्लास जो इनहेरिट करेगी। तो मैनेजर क्लास के अंदर ऑफिसर के भी मेथड आ जाएंगे, एग्जीक्यूटिव के भी आ जाएंगे, एम्प्लॉय के तो आएंगे। अब देखो मैं रन कर रहा हूं, ये कह रहा है कि एम्प्लॉय कोड डालो, मैं डाला 101, एम्प्लॉय का नाम डालो, मैंने अपना नाम डाल दिया बिंटू, बेसिक सैलरी में 1000 मान लेता हूं, सीसीए 25% देख रहे हैं 250 रुपए, और हाउस रेंट अलाउंस है कितना 15% 150 रुपए देख रहे हैं, मेडिकल अलाउंस कितना है 20% यानी 200 रुपए, और कन्वेंस अलाउंस है 30% यानी 300 रुपए, ग्रॉस सैलरी आ गया 1900। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।